हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? क्या आप भी एसएससी के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम में चुनाव से संबंधित प्रश्न को देख करके डर लगता है और एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं? तो हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में शानदार गणित का प्रैक्टिस सीरीज सिलेक्शन डोज। एक डोज आपके गणित की समस्या को करेगा जड़ से खत्म, क्योंकि इस सीरीज में सिखाएंगे वो स्मार्ट अप्रोच जिसको सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास फटाफट से बगैर देरी किए हुए। इस सीरीज में ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, और चुनाव से संबंधित क्वेश्चन का स्मार्ट अप्रोच भी सीखेंगे, जिसको सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा सकते हैं आप विदाउट पेन और पेपर के सेकंडों में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला सवाल है, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता ने वोट डाले, जिनमें से 4% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 15,360 वोट मिले, जो वैध वोट का 80% था। वोट की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। ऐसे सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। भाई टोटल मान लेते हैं एक्स है वोटर, इसमें से 80% वोट गिरा है। भाई इसका 80% वोट गिरा है तो 80% के लिए बट्टा में 100, और जितना वोट गिरा है उसमें से 4% भाई इनवैलिड हो गया है, यानी कि अवैध हो गया है। तो वैध मत कितना होगा? 100 में से 4 घटाएंगे यानी 96 बट्टा में 100। भाई ये वैलिड वोट है। इस वैलिड वोट में से एक उम्मीदवार को 15,360 वोट मिला है, जो वैलिड वोट का 80% है। भाई ये वैलिड वोट है, इसका 80% के लिए बट्टा में 100, और वैलिड वोट का संख्या इधर मिला है इसको 15,360। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे और आपका उत्तर तैयार है सेकंडों में। चलिए भाई यहाँ से काटेंगे, 20 से 20 चौका 80, 20 पंचे 100। 20 से काटेंगे 20 चौका 80, 20 पंचे 100। भाई 4 से काटेंगे 24 चौका 96, 4 से कटेगा 25 बार में। ठीक है, चलिए 24 से भाग लगाएंगे मेरे भाई। 24 24 चौका 1 0, 4 चौका 16 और 16 चौका 64। भाई 40 से कट जाएगा। चलिए अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, 5 गुना 25 गुना 5 गुना 40। भाई मेरे सबको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 25,000। यही सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं। टोटल वोट मान लिए भाई एक्स, इसमें से 80% मतदाता ने वोट डाला है। भाई एक्स का 80%, 80% के लिए बट्टा में 100। अब जो वोट डाला है उसमें से 4% इनवैलिड हो गया, यानी कि अवैध मत है। तो वैध मत कितना होगा? 100 में से 4 घटा लेंगे यानी 96%, 96 बट्टा में 100। भाई सवाल में कहा एक उम्मीदवार को 15,360 वोट मिला है, जो वैलिड वोट का 80% है। तो वैलिड वोट यही था भाई, इसका 80% संख्या में दिया हुआ है 15,360। यहाँ से सॉल्व कर दिए, एक्स का मान निकाल दिए, कितना आ गया? 25,000। यही सवाल का उत्तर है। कैसा लगा ये तरीका? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का शानदार प्रैक्टिस सीरीज सिलेक्शन डोज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा, 80% मतदाता ने वोट डाले, जिनमें से 5% वोट अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को 70% वैध वोट मिले और वह 36,480 वोट से बहुमत से जीत गया। मतदाता की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, स्मार्ट अप्रोच बताएंगे जिसको सीखने के बाद आप एग्जाम में क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। भाई मतदाता का संख्या मान लेते हैं एक्स है, इसमें से 80% वोट डाला है, तो 80% के लिए बट्टा में 100। जितना वोट डाला गया है उसमें से 5% इनवैलिड है, तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा भाई? 100 में से घटाएंगे 95% के लिए बट्टा में 100। भाई वैलिड वोट हो गया। अब सवाल में कहा गया भाई एक उम्मीदवार को, विजयी उम्मीदवार को 70% वोट मिला है। चलिए 100% टोटल है मेरे भाई, इसमें से एक को 70% मिला है तो दूसरा को मिलेगा मेरे भाई 30%। कितना वोट से ये जीत रहा है? 40% वोट से जीत रहा है, और सवाल में कहा गया 36,480 वोट से जीत रहा है। भाई परसेंट में 40% से जीत रहा है, तो लिखेंगे 40% के लिए बट्टा में 100, और वोट कितना से जीत रहा था? 36,480 वोट से जीत रहा था। भाई अब इसको सॉल्व करेंगे, उत्तर आपका तैयार है। चलिए 5 से काटेंगे, 19 बचे 95, 20 पंचे 100। 20 से काटेंगे 20 चौका 80, 20 पंचे 100। 20 दूना 40, 20 पंचे 100। चलिए भाई 19 से काटेंगे, 19 से कट जाएगा, 19 से कम 19 निम, 19 दूनी 1920 बार में कट गया भाई 19 से। चलिए 2 से काटेंगे मेरे भाई, तो 2 से 2 नीम 18, 2 चिंग 12, 960। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है भाई, 4 से काटिए, 4 पंचे 20। क्रॉस गुना करेंगे, आपका उत्तर तैयार है। x बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 960। भाई सबको गुना करेंगे 1,20,000। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो मतदाता का संख्या निकल गया भाई 1,20,000।
फिर से एक बार समझ लेते हैं, शानदार सवाल है। ऐसे सवाल में फंसना नहीं है, गलती नहीं करना है और सवाल को लगाना का कुल संख्या भाई x मान लिए है, इसमें से वोट गिराया है 80%, तो 80 बट्टा में 100 भाई 5% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितना बचा 95%, तो 95 बट्टा में 100। विजयी उम्मीदवार को 70% मिला है भाई, 100% में से 70% मिला है, तो जो हार गया उसको 30% मिलेगा। कितना परसेंट से जीत रहा है भाई 40% से जीत रहा है, और सवाल में वोट उसको कितना मिला है, कितना वोट से जीत रहा है 36,480, तो भाई 40% कर दिए, इसका वैल्यू है 36,480। यहाँ से x का मान निकाल दिया, टोटल मतदाता निकल गया 1,20,000। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकेंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, और स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे, जिसको सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं, क्योंकि भाई प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस से आपका स्पीड ग्रो होगा, और स्पीड बढ़ने से आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन लगा सकते हैं सेकेंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, सभी दोस्तों को शेयर करिए और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। बढ़ते हैं अगले सवाल। आर और एस के बीच एक चुनाव में आर को एस के 110% वोट मिलते हैं, वह एस को 770 वोटों से हरा देता है। यदि कोई अवैध वोट नहीं थे तो डाले गए वोट की कुल संख्या है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। सवाल में कहा गया आर और एस, भाई दो आदमी है, आर है और एस है। आर और एस के बीच एक चुनाव में आर को एस के 110% वोट मिलता है, एस को जितना भी मिलेगा उसका 110% मिलेगा आर को। तो भाई मान लेते हैं इसको 100 वोट मिला है, इसका 110% करेंगे तो 110 ही हो जाएगा। चलिए इसको काट के छोटा कर लेते हैं, रेशियो में 11:10 हो गया। भाई टोटल वोट यहाँ से कितना हुआ, दोनों को मिला करके 21। सवाल में कहा गया है एस को 770 वोट से हरा देता है, हरा देता है आर, भाई यहाँ रेशियो में कितना से हरा रहा है, एक वोट से हरा रहा है, एक वोट ज्यादा है इसको, और यहाँ सवाल में कहा रहा है हार रहा है 770 से। सवाल में कहा बताइए डाले गए वोटों की कुल संख्या। भाई कुल संख्या यहाँ से रेशियो में टोटल कितना है 21 है, तो 21 का वैल्यू निकालेंगे, तो 770 गुणा 21, भाई कितना हो जाएगा 16,170 वोट। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं। भाई एस को 100 वोट मिलेगा तो इसका 110% आर को मिलेगा। आर जीत रहा है भाई रेशियो में कितना से, 1 से, यानी हरा दिया है 770 वोट से। किसको हराया है, एस को। एक का वैल्यू भाई 770 टोटल पूछा है, टोटल यानी 21 का वैल्यू निकाल दिए 16,170, यह सवाल का उत्तर है। ऐसे आसान सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं सेकेंडों में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाता में से 45% पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। यदि 60% पुरुष निरक्षर है और 60% महिलाएं साक्षर है, तो निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। शानदार सवाल है मेरे भाई। कुल मतदाता मान लेते हैं 100, भाई इसमें से 45% पुरुष है, 45% यानी कि 45 हो जाएगा, 100 का जितना परसेंट करिएगा उतना ही होता है, तो भाई 45 को पुरुष है, तो महिला कितना हो जाएगा भाई 55। सवाल में कहा गया भाई इसमें से पुरुष का संख्या 45 है, 60% पुरुष जो है निरक्षर है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। भाई पढ़ा लिखा होगा 40%, 100 में से 100 हटा देंगे, तो 45 गुणे 40% के लिए बट्टा में 100। भाई ये पढ़ा लिखा है, ये साक्षर पुरुष का निकल गया, यहाँ से साक्षर पुरुष का निकला। चलिए 20 दूना 40, 20 पंच 105 ने 45, 9 दूना 18, साक्षर पुरुष का संख्या निकाल दिया मेरे भाई 18। सवाल में कहा गया 60% महिलाएं साक्षर है, भाई 60% महिला साक्षर है, तो जो साक्षर नहीं है वो कितना बचा 40%, यानी 40% महिला जो है भाई निरक्षर है, तो निकालेंगे 55 महिला टोटल है, इसका 40% के लिए बट्टा में 100, 20 दूना 40, 20 पंचे 105 से काटेंगे 11, 11 दूनी 22। अब सवाल में यही कहा था भाई जो निरक्षर महिला का संख्या है साक्षर पुरुष से कितना ज्यादा है, तो चलिए साक्षर पुरुष से ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, किससे 18 से, यानी साक्षर पुरुष से परसेंट में चेंज करना है 100% से गुना करेंगे। चलिए 2 से काटेंगे भाई, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 200 बट्टा 9, 200 में 9 से भाग लगाएंगे 22.22%, यही सवाल का उत्तर है। तो भाई एग्जाम में एक और तरीका बताते हैं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक समझना है। भाई टोटल 100 था, उसमें से पुरुष है 45% यानी 45, तो महिला भाई कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। सवाल में कहा गया है बताइए साक्षर पुरुष से निरक्षर महिला कितना ज्यादा है। समझिए पुरुष, सवाल में कहा गया है मेरे भाई 60% पुरुष जो है निरक्षर है, भाई साक्षर पुरुष 40% होगा, और महिला के बारे में कहा गया है जो 60% महिला साक्षर है, तो निरक्षर महिला कितना होगी मेरे भाई 40%।
अब यहाँ दोनों का परसेंटेज बराबर है, ठीक है। साक्षर पुरुष भी 40% है और निरक्षर महिला 40% है, दोनों का परसेंटेज बराबर हो गया। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई, यहाँ से 45 से 55 कितना ज्यादा है मेरे भाई, 10 ज्यादा है। किससे? 45 से। परसेंट के लिए 100% से काटेंगे मेरे भाई, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 नीम 45, 200 में 9 से भाग लगाएंगे, 22.22%, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आप ऐसे आसानी से एग्जाम में एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं सेकेंडों में। काहे वैसे किए भाई, डायरेक्ट काहे निकाल दिए भाई, 60% पुरुष जो है निरक्षर है, तो साक्षर पुरुष 40% होगा, 60% महिला साक्षर है, भाई निरक्षर होगा 40%, दोनों का परसेंटेज बराबर हो गया। साक्षर पुरुष का और निरक्षर महिला का परसेंटेज बराबर है, इसलिए परसेंटेज बराबर हो गया, तो हम डायरेक्ट यहाँ से परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे स्मार्ट अप्रोच सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी दोस्तों को शेयर करिए, जिनका भी गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं, हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का शानदार प्रैक्टिस सीरीज सिलेक्शन डोज। एक डोज आपके गणित की समस्या को करेगा जड़ से खत्म। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में जिसे 88% वोट मिले हैं वह 684 वोट के बहुमत से चुना जाता है, कुल पड़े वोटों की संख्या कितनी है? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। ऐसे सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। भाई टोटल मान लेते हैं 100% है, 100% में से एक को मिला है मेरे भाई 88%, तो दूसरे को मिलेगा 12%। भाई कितना परसेंट ज्यादा है? 76% ज्यादा है, 76% से ये जीत गया है। और वोट में कितना से जीता है भाई? 684 वोट से जीत गया है। टोटल पूछा यानी कि 100% का वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, 684 बट्टा में 76 गुणा 100। भाई 76 से काटेंगे, 9 बार में कटेगा, यानी टोटल वोट कितना निकल गया मेरे भाई? 900। यही सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं। एक को 88% मिला है, दूसरा को 12% मिलेगा। भाई ये जीत रहा है, कितना से जीत गया? बहुमत से 76%। संख्या में कितना ज्यादा लाया है? 684। 100% का निकाल दिए, टोटल वोट निकल गया 900। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 6050 वोट पड़े और कोई भी वोट अवैध नहीं था। कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट मिले। यदि ललित को कुल डाले गए वोटों का केवल 8% वोट मिला तो हरि को प्राप्त वोटों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, आप सवाल को लगा सकते हैं। सवाल में कहा गया है कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक मिला है। चलिए भाई इधर लिखेंगे कमल और इधर दो आदमी है मेरे भाई, हरि है और ललित है। सवाल में कहा गया है दोनों मिला करके इसको अगर 100 वोट मिलेगा तो इससे भाई 42% ज्यादा वोट मिल रहा है, तो 100 से भाई ये 142 मिलेगा इसको। दोनों मिला करके भाई इसको अगर 100 वोट मिल रहा है तो 42% ज्यादा कमल को मिल रहा है, यानी कि 142 वोट मिल रहा है। चलिए भाई इसको काट के छोटा करेंगे, 2 से काटेंगे 50 बार में, 2 से कटेगा मेरे भाई 71 बार में। यहाँ से टोटल वोट कितना हो गया दोनों मिला करके मेरे भाई? 50 और 71 को जोड़ेंगे 121, और वोट का संख्या टोटल दिया हुआ है मेरे भाई 6050। यहाँ से भाई हम दोनों का हरि और ललित का मिला करके रेशियो कितना है? 50 है। चलिए दोनों मिला करके निकाल देते हैं 50 का वैल्यू, 6050 बट्टा में 121 गुणा 50। चलिए काटेंगे 50 बार में, 50 और 50 को गुना करेंगे यानी 2500 वोट मिलेगा दोनों को मिला करके, हरि और ललित को। सवाल में कहा गया है मेरे भाई ललित को कुल डाले गए वोट का केवल 8% वोट मिलता है। भाई ललित को कितना वोट मिल रहा है? कुल कितना वोट डाला गया था? 6050, इसका 8% वोट मिलता है भाई, 8% के लिए बट्टा में 100। 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे मेरे भाई 4 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में। चलिए 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 121 को भाई 4 से गुना करेंगे यानी कि 484 वोट मिला है। किसको? ललित को। भाई दोनों मिला करके ललित और हरि को मिला करके टोटल 2500 वोट मिला है, इसमें से ललित को मिला है 484, तो भाई हरि का पूछा जा रहा है, तो टोटल वोट दोनों मिला के मिला था 2500, उसमें से 484 माइनस कर लेंगे तो भाई ये आ जाएगा 2016 वोट मिलेगा हरि को। यही सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। सवाल में कहा गया भाई दोनों को मिला करके जितना वोट मिलेगा उससे 42% ज्यादा कमल को मिलता है, तो भाई दोनों को 100 मान लिए तो इसका 142 हो जाएगा। काट के रेशियो में छोटा किए 71 और 50, दोनों को जोड़ दिए मेरे भाई 121 का वैल्यू है 6050 टोटल वोट। इसमें दोनों का निकालिए भाई, दोनों का रेशियो 50 है, 50 का वैल्यू 2500। हरि और ललित का टोटल वोट निकला भाई 2500। सवाल में कहा गया है ललित को जो टोटल वोट का 8% मिलता है, भाई 8% यानी 484 मिलता है,
भाई यहाँ से 2500 में से 484 घटा दिए, किसका निकल गया? ललित का। यही सवाल का उत्तर है। तो चलिए ऐसे स्मार्ट तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल। दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना वोट नहीं डाला और 40 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को पंजीकृत वोटों में से 42% वोट मिले, उसे 112 वोट से विजेता घोषित किया गया। पंजीकृत मतदाता की संख्या कितनी है? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। ऐसे सवाल को आप विदाउट पेन और पेपर के लगा सकते हैं सेकंडों में। ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताएंगे भाई, कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं टोटल 100%। भाई इस 100% में 20% वोट नहीं गिराया, 40 वोट इनवैलिड है, अवैध है, भाई इसको भी जोड़ेंगे। प्लस विजेता उम्मीदवार को भाई 42% वोट मिला है, 112 वोट से जीत गया है। जो विजेता है उसको 42% वोट मिला है, भाई हारने वाला को कितना मिलेगा? 42% और 112 वोट कम मिलेगा, यानी कि जो हार गया है उसको 42% और माइनस 112 वोट। अब इसको सॉल्व करेंगे और आपका उत्तर तैयार है सेकंडों में। तो चलिए भाई 20% जितना भी है सबको जोड़ेंगे, 20 और 42 62 और 42 जोड़ देंगे 104। भाई 104% इधर आए, इधर 100% है तो माइनस में 4% आ। 40 में से भाई 112 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस का 72। भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए 100% का मान यहाँ से निकालेंगे तो 72/4 गुना 100। भाई 4 से काटेंगे 18, यानी टोटल बहुत कितना निकल गया? 1800। यही सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप 100 मान करके क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। भाई 20% वोट नहीं गिरा है, 40 वोट इनवैलिड हो गया, विजेता को 42% वोट मिला, 112 वोट से जीत गया। तो जो हार गया है उसको भाई 42% माइनस 112 वोट मिलेगा। अब यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल दिए, 1800 टोटल। यही सवाल का उत्तर है। कैसा लगा ये ट्रिक? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का शानदार प्रैक्टिस सीरीज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। एक चुनाव में 90% मत पाने वाले उम्मीदवार 800 मतों के अंतर से जीत जाता है। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? शानदार सवाल है मेरे भाई। टोटल मान लेते हैं 100% डाला है, उसमें से भाई एक को मिला है 90%, तो दूसरा को मिलेगा 10%। भाई 90% वोट मिला है, ये जीत गया है। कितना परसेंट से जीत रहा है मेरे भाई? 80% से जीत रहा है। और सवाल में कहा गया वोट का संख्या मेरे भाई 800 से जीता है, तो 80% का वैल्यू 800 टोटल निकालना है, यानी कि 100%। तो चलिए 100% का मान निकालेंगे, 800 बट्टा में 80 गुना 100। भाई 80 से 80 कट जाएगा, यानी कि कितना निकल गया? 1000। यही सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा विदाउट पेन और पेपर के लगा सकते हैं। बहुत ही शानदार अप्रोच है मेरे भाई। ऐसे स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ढेर सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल। दो उम्मीदवार के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। दिए गए मतों में से 10% अवैध मत पाए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह 1620 मतों से विजयी हुआ। मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया हुआ है। बहुत ही शानदार सवाल है। पंजीकृत मतदाता का संख्या मान लेते हैं मेरे भाई x। सवाल में कहा गया 10% मतदाता ने अपना मत नहीं दिया। भाई कितना दिया? 90%। 100 में से 10 घटा लेंगे, 90/100 इतना वोट गिराया। अब कहा 10% अवैध इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितना होगा मेरे भाई? 100 में से 10 घटाइए, 90/100। अब सवाल में कहा गया है जो विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त होता है और वह 1620 मतों से विजयी हुआ। 54% मिला है भाई, 100% टोटल है। इसमें से जो जीत गया है उसको भाई 54% वोट मिला है, जो हार गया है उसको मेरे भाई 40% वोट मिलेगा। कितना परसेंट से भाई जीत रहा है? 8% से जीत रहा है। तो चलिए 8% के लिए बट्टा में 100, कितना वोट से जीत रहा है भाई? 1620 वोट से। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका उत्तर तैयार है सेकंडों में। भाई ये जीत रहा था, 8% वोट ज्यादा है, 8% वोट ज्यादा है और संख्या में 1620। अब इसको सॉल्व करना है। चलिए भाई 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 9 और 9 को भाई गुना करेंगे, तो 9 और 9 गुना करेंगे 81 और 81 से कट जाएगा 81 दूना 162, उस पर 1 जीरो। चलिए 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 से ये कट जाएगा 25 बार में। भाई 2 से काट देंगे इसको 10 बार में। अब यहाँ से क्रॉस गुना कर रहे हैं भाई, x बराबर 100 गुना 25 गुना 10, यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा भाई 25,000। यही सवाल का उत्तर है।
तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं। भाई 8% से वोट से जीत रहा है, सवाल में का 1620 वोट से जीत रहा है, इसी 8% का वैल्यू 1620 है। यहाँ से x का निकाल दिए 25,000। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त होता है, परंतु 1400 अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी द्वारा 3080 मतों से हार जाता है। अवैध मतों का प्रतिशत कितना है? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। चलिए टोटल 100% है, इस 100% में से भाई इसको मिला है 42%, दूसरका को कितना मिलेगा मेरे भाई? यहाँ से 58%। भाई ये हार गया है। चलिए कितना से हार रहा है? 16% से हार रहा है। क्यों हार रहा है भाई? 1400 वोट जो है इनवैलिड हो गया और इसको मिला 3080 वोट मिला है। अब कुछ नहीं करना है भाई, 16% का वैल्यू ये है, यहाँ से हम निकालेंगे 100%। चलिए 100% का वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 4480 बट्टा में 16 गुना 100। चलिए 16 से काटेंगे, 16 दूनी 16 अट्ठे, भाई टोटल वोट निकल गया 28,000। सवाल में कहा जा रहा है बताइए अवैध मतों का प्रतिशत, अवैध इनवैलिड वोट का परसेंटेज निकालना है मेरे भाई। तो 1400 वोट इनवैलिड था, कितना में भाई? टोटल है 28,000 वोट, परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 0 से 0, 28 पंचे 140, 5%, यही सवाल का उत्तर है। यानी कि इनवैलिड वोट अवैध मत का संख्या कितना निकला भाई? 5%। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से सेकंडों में उड़ा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने और हारने वाला उम्मीदवारों के बीच का अंतर 2500 मत का था। जीतने वाला उम्मीदवार को 75% मत मिले और कोई भी अवैध मत नहीं था। हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की कुल संख्या थी। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। 100% टोटल मान लिए, इसमें से भाई जो जीत गया है उसको 75% मिला है, जो हार गया है उसको मिलेगा 25%। भाई यहाँ से इस दोनों के बीच में अंतर कितना का है? अंतर है भाई 50% का, और सवाल में दिया हुआ है इसी 50% का वैल्यू 2500 है, अंतर 2500 का बोला गया। भाई जो हार गया है उसका बताइए, तो हार गया उसका 25% है, भाई 25% का वैल्यू निकालेंगे। देखिए भाई ये 50 का आधा है, इधर भी 2500 का आधा करेंगे यानी कि 1250, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकंडों में। ये नहीं जो भाई पूरा सॉल्व नहीं करना है, भाई 50 का आधा 25% का वैल्यू चाहिए, इधर 2500 का आधा करेंगे 1250, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 30% मतदाता ने अपना मत नहीं डाला। डाले गए 20% मत अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को 64% वैध मत मिले और वह 3136 मतों के बहुमत से जीत गया। मतदाता सूची में नामांकित मतदाता की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। मान लेते हैं टोटल x है पंजीकृत मतदाता का संख्या। कहा भाई इसमें से 30% मतदाता ने अपना मत नहीं डाला। भाई 30% नहीं डाला तो डाला कितना? 100 में से 30 घटाएंगे 70%। फिर सवाल में कहा गया भाई 20% इनवैलिड अवैध हो गया है, तो वैध वोट कितना? 80%, 80 बट्टा में 100। फिर सवाल में कहा गया है विजयी उम्मीदवार को 64% वैध मत मिले हैं। भाई 100% टोटल है, इसमें से 64% मिला है, तो जो हार गया है उसको मिलेगा 36%। भाई ये परसेंट में कितना से जीत रहा है भाई? 36%, ये 64% डिफरेंस, यानी कि 28% वोट इसको ज्यादा मिला, 28% से जीत रहा है। भाई 28% के लिए बट्टा में 100, और वोट संख्या में कितना से जीत रहा था भाई? 3136 वोट से जीत रहा था। चलिए अब इसको काट के छोटा करेंगे, 20 चौका 80, 20 पंचे 100। भाई 28 से काटेंगे 112 बार में कट गया। चलिए 0 से 0, 7 से काटेंगे मेरे भाई 16 बार में, 4 चौका 16। अब क्रॉस गुना करना है मेरे भाई, x बराबर 10 गुना 5 गुना 100 गुना 4, सबको गुना कर देंगे मेरे भाई। 4 पंचे 20 और उस पे 3 जीरो, यानी कि 20,000, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। इस टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन हो गया है मेरे भाई, अब एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 80 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली डाल दिए।
विजेता को सूची के सभी मतदाता में से 45% मत मिले और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 280 मत अधिक मिले। सूची में मतदाता की संख्या थी। शानदार सवाल है मेरे भाई, सिखाए हैं ऐसे सवाल को आप 100% मानिए और सवाल को उड़ा दीजिए सेकेंडों में। चलिए जितना भी डाटा है बराबर की साइड लिखेंगे। सवाल में कहा भाई 20% मतदाता ने अपना मत नहीं डाला। भाई 20% नहीं डाला, फिर 80 को छोड़ दिया ऐसे ही। फिर सवाल में कहा गया है विजेता 45% मत मिला है और 280 मत से जीत गया है। तो भाई जो जीत रहा है उसको मिला है 45%, तो भाई जो हार गया है उसको मिलेगा कितना 45% और उसमें से 280 वोट कम, क्योंकि 280 वोट से भाई जीत गया था, तो जो हार गया उसको मिलेगा 45% और उससे 280 वोट कम। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, 45 और 45 90 और 20 जोड़ देंगे 110। भाई इधर आके घटाएंगे तो 10 होगा माइनस में, 10%। 80 में से माइनस 280 करेंगे मेरे भाई, यानी कि माइनस में आएगा 200, माइनस माइनस प्लस हो गया भाई। 100% का मान निकालना है। चलिए भाई एक जीरो बढ़ गया है, इस पे भी एक जीरो बढ़ा दीजिएगा, यानी कि 2000 यही सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आप 100% मान करके सवाल को उड़ा दीजिएगा सेकंडों में। 2-3 क्वेश्चन इस टाइप का हो गया है, अब एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस टाइप का नहीं छूटेगा। कैसा लगा ये तरीका नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। सभी दोस्तों को शेयर करिए। ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। हम आगे एक से एक स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे, जिसको सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं। ऐसे सवाल को उड़ा देना है सेकंडों में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 3 उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा और क्रमशः 1136, 7636 और 11628 मत जीते। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? शानदार सवाल है मेरे भाई। ऐसे सवाल को आसानी से मौखिक ही लगा सकते हैं। भाई पहले टोटल वोट निकाल लेते हैं। सभी का टोटल वोट जोड़ेंगे मेरे भाई। 1136 पहला को मिला है, दूसरा को मिला है 7636 और तीसरा को 11628 वोट मिला है। भाई सबको यहाँ से जोड़ देंगे, आ जाएगा 20,400 वोट टोटल आया है। विजयी का परसेंटेज निकाला है, जो जीत गया है। तो भाई जीत गया है, उसका वोट सबसे ज्यादा कितना है 11,628 वोट, यही जीत गया होगा। कितना में भाई 20,400 में। परसेंट में लाना है 100% से गुणा करेंगे। भाई 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। चलिए 204 से घाट 204 पंचे और 204 सत्ते, यानी कि 57% से जीत गया है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का आसान सवाल पूछेगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। एक चुनाव में विजेता को सूची में शामिल सभी मतदाता में से 46% का समर्थन प्राप्त था और उसे अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से 410 वोट अधिक मिले। मतदाता सूची में शामिल 10% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला और 60 मतदाता ने अपने मतपत्र खाली डाले। सूची में कितना मतदाता थे? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। ऐसे सवाल के लिए बताएं 100% मान करके आप सवाल को उड़ा सकते हैं। चलिए भाई 100% मान लेते हैं। सवाल में कहा गया है भाई तो 46% समर्थन प्राप्त था, 410 वोट अधिक मिला है। मतदाता सूची में शामिल 10% ने अपना वोट नहीं डाला। भाई 10% अपना वोट नहीं डाला, प्लस 60 मतदाता ने अपने मतपत्र खाली डाले हैं, 60 को खाली डाला है। अब सवाल में कुछ करना ही नहीं भाई, जो जीत गया है उसको मिला है 46% और 410 वोट से जीत गया है। तो जो जीता है मेरे भाई 46% से जीता है, तो जो हार गया होगा उसको कितना मिलेगा 46% और माइनस 410, 410 वोट कम मिला होगा इसलिए हार गया। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई 10%, 40 और 40 102। भाई 100 में से 102 घटाएंगे यानी माइनस में 2% आएगा। भाई 60 में से माइनस का 410 करेंगे, ये माइनस में आएगा 350। भाई माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 100% का मान निकालना है। चलिए 350 बट्टा में 2 गुना 100। चलिए भाई 2 से काटेंगे 50 बार में। चलिए 2 जीरो, 5 को 5 से गुना करेंगे 17,500, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं 100 मान करके सेकंडों में। कैसा लगा ये ट्रिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। पढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 2% है। यदि वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या 1,50,000 था तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितना है? शानदार सवाल है मेरे भाई। 20 का पता है और 23 का पूछना है, आगे जाना है तो परसेंटेज वैल्यू का सीधा गुना करते चले जाएंगे। जितना साल का रहेगा उतना बार गुना करना है। चलिए 2020 में 1,50,000 जनसंख्या था। हर वर्ष भाई 2% का वृद्धि हो रहा है। तो चलिए
102% के लिए बट्टा में 100, 102% के लिए बट्टा में 100, 102% के लिए बट्टा में 100। भाई 20 से 23 यानी 3 साल, तो भाई 3 बार गुना करेंगे, आपका उत्तर तैयार है। तो इसको आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा, उत्तर आपका सेकंडों में तैयार है। तो चलिए आज का सवाल यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनका गणित कमजोर है और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का शानदार प्रैक्टिस सीरीज सिलेक्शन डोज। एक डोज आपके गणित की समस्या को करेगा जड़ से खत्म। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।